नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चिल्लर सर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी जो दिल्ली पुलिस MTS जो आपकी भर्ती है अभी जस्ट आने वाली है। इसमें आपकी पहली चीज तो यह है कि कौन कौन सी ट्रेड होती है और उन ट्रेड में आप ये भी कह सकते हो क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। और जो ट्रेड आपका पहले तो रिटर्न आप सभी को पता है CBT होता है, उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट होता है उस जो 20 नंबर होते हैं उनमें किस किस चीज के नंबर ऐड होते हैं, यानी ये चीज करोगे इतने नंबर मिलेंगे, ये चीज करोगे इतने नंबर मिले, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के आधार पर ये सारी चीजें होंगी। तो यदि आप इस भर्ती से रिलेटेड हैं तो ये वीडियो जरूर आप पूरा देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है, जब भी हम भर्ती की बात करते हैं तो भर्ती के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें रही है। तो ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, वैसे अभी जो PDF दिखाऊंगा वीडियो में आगे उसमें भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा। जो ऑफिशियल PDF है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जिसके तहत हम बताएंगे कि आपको इस ट्रेड में इस चीज के इतने नंबर मिलने वाले। तो ये वीडियो भी आपका मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में कि कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। एज आपकी यदि आपके 18 से 27 है तो आप अभी से इसकी शुरुआत है वो कर दीजिएगा, ठीक है। सारे वेतन वगैरह, फिजिकल भी नहीं है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ना ही आपका इंग्लिश में आने वाला है। 5 साल बाद आपकी वैकेंसी आई, आप सभी को पता है 17 दिसंबर को ये वैकेंसी आई थी, 17 दिसंबर 2017 को, ठीक है। 17 दिसंबर 2017 यानी 17 में आई थी, अब 5 साल बाद। इसके बाद इसकी जो और जानकारी देखते हो कि पीछे कट ऑफ कितनी गई थी, जो वैकेंसी है वो कितनी आई थी। तो ये दोनों वीडियो भी इधर बेस्ट बुक हैं कि इनके लिए आप किन सी बुक, यानी इस सब्जेक्ट की 3 ही सब्जेक्ट आने वाले हैं, आप सभी को पता है, मैथ, जीके, रीजनिंग। तो इनमें कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि लेवल आप सभी को पता है 10th लेवल का इसमें रहने वाला है। तो ये दोनों वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसमें यह भी बताया है कि अब की बार आपका सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें, मेन चीजें है वो अब आपकी आगे चलते हैं वीडियो पे कि आपका जो ये देखिए कब की है, 17 दिसंबर की है, जो पिछली आपकी थी उसका ये नोटिस है भाई इसमें, ठीक है। अभी बताएं तो इसमें आपकी पहली चीज आती है, पहले इंग्लिश में है फिर आगे आपका हिंदी में है। तो मैं एक एक चीज आपको बता देता हूं कि इस चीज के आपको इतने नंबर यहाँ पे मिलने वाले। तो पहली चीज आती है, देखिए पिछली बार वैकेंसी की बात करें तो इस प्रकार से ये वैकेंसी आपकी आई थी। तो इसमें पहले यदि आप ट्रेड देखोगे ना तो देखिए, एक तो होती है रसोईया यानी कुक, दूसरी वाटर कैरियर, तीसरी सफाई कर्मचारी, चौथी आपकी मोची होती है, धोबी की होती है, दर्जी की होती है, दफ्तरी की होती है, माली की होती है, नाई की होती है, बढ़ई यानी कारपेंटर की होती है। तो ये इसमें 10 प्रकार की ट्रेड होती है जिनमें आपको सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। ये चीजें, अब इनमें जो काम होता है उस काम में किस चीज, यदि ऐसा करोगे तो इतने नंबर मिलेंगे, ऐसा करोगे इतने। जो ट्रेड टेस्ट आपका 20 नंबर का होगा, वैसे तो आप सभी को पता है क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी आपको यदि आपके नंबर 10 से भी कम आ गए तो आप इसमें फेल हो जाओगे। जो आपका CBT में अच्छा स्कोर था वो आपका फिर कोई भी काम का नहीं रहेगा, यानी इसमें भी आपको नंबर है, आप कह सकते हो पास होना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसमें बताता हूं मैं आपको चीजें कौन सी है। देखिए, सबसे पहली जो इसमें आती है वो आपकी आती है रसोई। तो इसमें देखिए किस चीज के कितने नंबर हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, एक एक करके सारी जो PDF है वो आपको यहाँ पे दिखाई। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहली जो चीज है आपकी वो देखिए ये रही, क्या है पहली चीज, देखिए रसोईया। तो इसमें किस चीज के कितने नंबर हैं वो देखिए यहाँ पे। पहले शाकाहारी और मांसाहारी दोनों सहित भारतीय व्यंजन तैयार का ज्ञान, यानी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन आपको बनाना आना चाहिए। ऐसा कर दे, इसके नंबर कितने मिलेंगे 3। ये कुक की जो ट्रेड है उसमें बात। अगली है विभिन्न खाद्यान्नों, दालों, सब्जियों के पोषण मूल्य के बारे में भी आपको जानकारी। इस चीज का भी कितने नंबर मिलेंगे 3 नंबर में। थोड़ा सा रफ दिख रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूं आप, ठीक है। अगला है जैसे रसोई में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न जो इलेक्ट्रिकल उपकरण किन किन से चीजें कौन सी बनाते हैं, मिक्सी वगैरह, ये सारी चीजें जो इनका भी ज्ञान होना चाहिए, उसके भी 3 नंबर, ठीक है। और रसोई का काम कुक का है तो आटा गूंथने, सब्जियों काटने का भी, मसाले पीसने का, इनका ज्ञान होना चाहिए, उसके भी 3 नंबर, ठीक है। अगला भोजन तैयार करने में होने वाले बर्तन होते हैं उनको भी धुलाई आपको ही करनी पड़ेगी, तो उसके भी 3 नंबर हैं, कैसे क्या करते ये सब। अगली चीज है रसोई में उच्च स्तर की सफाई व्यवस्था, उसके भी 3 नंबर मिल रहे हैं।
और अगला है भोजन आप किस प्रकार से परोसते पकड़ाते हो, उसके नंबर मिल रहे हैं 2। यानी इस प्रकार से देखोगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 और 2, 20। यानी कुक की ट्रेड टोटल यानी 20 नंबर का टेस्ट होगा, जिनमें से आपको पता है 3 नंबर इसके मिल रहे हैं, 3 नंबर इसके, 3 नंबर इसके, तो ये आपका क्वालिफाइन होगा। यानी 10 नंबर तो आपको कम से कम इसमें लेने ही हो। तो यदि आप कुक से भरते हो तो आप इन चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज बताना चाहूंगी, ये पूरी पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यदि यहाँ पे रफली दिख रहा है, वैसे तो मैं बता रहा हूँ, तो वहां पे आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, अगली जो इसमें है वो किसकी है, जैसे वाटर कैरियर। वाटर कैरियर आप सभी को पता है, वाटर पानी का मतलब है इस चीज से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अभी वाटर कूलर में पानी का ज्यादा वो था पहले, तो अब इतने वो रहे नहीं जो आपके वैसे कूलर आते हैं, क्योंकि अब एसी वगैरह लगी तो वो चीजें तो है नहीं। ये जो नीचे डेजर्ट कूलर से है इनका तो इतना नहीं, जो पहले है रसोई में बर्तनों में धुलाई हुआ, कुक में भी आता है और इसमें भी आता है, ध्यान रखना। तो इसके मिल रहे हैं 4 नंबर यहाँ पे। और गैस जो मैस की वस्तुएं हैं उसका भंडारण का ज्ञान होना चाहिए, उसका भी क्या है 4 नंबर। रसोई में जो साफ सफाई है उसका भी 4 नंबर है। वाटर कूलर्स के जो उनका चलाने का और उनका रख रखाव का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, उसके भी 4 नंबर। ठीक है, और जो डेजर्ट्स कूलर आते हैं उनको जो पैड होते हैं उनको बदलना और साफ सफाई करना, उनके भी 4 नंबर। तो देखोगे तो सभी के यानी 20 नंबर का आपका टोटल ट्रेड टेस्ट है वो आप हो रहा है। सबसे अलग है जो चीजें हैं आपको कैसे क्या ज्ञान, जैसे सफाई कर्मचारी है, इसमें आपको जो सफाई करते हो जैसे फिनाइल से करते हो, एसिड भी डालते हो आप, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी सफाई की गुणवत्ता, आपने कितनी अच्छी क्वालिटी की सफाई की यानी कितनी अच्छी की है उसकी भी, क्योंकि 5 नंबर में से आपको मिलने वाली। ठीक है, 5 में से आपकी देखेंगे सफाई कितनी है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे यदि आप सफाई कर्मचारी पोस्ट से ट्रेड से भरते हो। अगला है कचरा डालना और इसका निपटान कैसे क्या करते हो, उसके 2 नंबर है। सबसे ज्यादा नंबर जो आपके हैं वो ये है जो शौचालय हो गए, सीयर हो गए, सेफ्टी टैंक हो गए, पाइप हो गए, इन सब की सफाई की जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके नंबर मिल रहे हैं 9। यानी कितना बड़ा जो आपका ये है। तो इन चीजों में ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि अलग अलग चीजों के अलग अलग नंबर है। ये नहीं है कि टोटल आपका 20 का हो गया तो आपको कैसे क्या चीजें करनी पड़ेगी, ये चीजें नहीं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे मोची है तो मोची के आप सभी को पता है जो चीजें काम आती हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से औजार काम आते हैं उनकी सिलाई करते हो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छी। तो ये देखिए जूतों की सिलाई मरम्मत की जानकारी 4 नंबर का मिलेगा। अपनी ट्रेड में प्रयोग औजारों का ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से औजार उनके भी 4 नंबर, कौन कौन से औजारों को क्या नाम है, क्या कहते हैं, क्या काम आते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए, यानी उनको 4 नंबर मिलेंगे। और अन्य है ये भी चमड़े का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मोची है आप जूते वगैरह बनाओगे उनको गांठोगे तो उसकी भी जानकारी जो अन्य सामग्री उसके 3 नंबर हैं। कील और धागे आते हैं, कौन सा कहाँ पे यूज होता है कितना, तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए 3 नंबर। इसी प्रकार चमड़ा सिलाई मशीन के पुर्जों की भी जानकारी होनी चाहिए 3 नंबर। और किसी यदि खास रंग का कोई आ जाता है चमड़े के लिए, रंग कैसे तैयार किया जाता है उसके भी 3 नंबर। यानी ओवरऑल आपका टोटल ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होने वाला है 20 नंबर। इसी प्रकार आपके धोबी का है, धोबी में आप सभी को पता है कपड़े धोने का आपका तरीका देखेंगे। जो आपकी धोबी है तो प्रेस भी करनी पड़ेगी आपको, इस्त्री जो बोल रहे हैं यहाँ पे, इस्त्री के संबंध में भी जागरूक कैसे क्या, ड्राई क्लीनिंग का उचित जो अनुभव है कैसे क्या करते हो, कितने साफ करते हो उस चीज का। और जो सामान यूज होता है साबुन हो गया, पाउडर हो गया, इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इन चीजों के नंबर आपको मिल जाए। दर्जी है तो दर्जी में आप सभी को पता है जैसे सूती जो टेरिकोट कौन कौन से वस्त्र होते हैं उनकी कटाई और सिलाई का ज्ञान होना चाहिए, 8 नंबर का है। कितने दर्जी में देख लेना, मतलब कुछ में तो क्या है कि 4 5 6 चीजें हैं और कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनमें 2-3 चीजें, जैसे दर्जी है इसमें 3 ही है, जो आते हैं कपड़े उनका ज्ञान होना चाहिए सिलाई। और जो छोटी मोटी कमियां हैं मशीन में जैसे सीलते हो कुछ कमी आ गई, तेल कम पड़ गया, जो भी है आपका सुई टूट गई, इन चीजों को भी ठीक करने की आपको जानकारी है या आपको आना चाहिए, उसके भी 7 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, अगली कटाई सिलाई ये औजार आते हैं उनके 5 नंबर। तो इस तरीके से है कि इसमें तो 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। अगली है दफ्तरी। दफ्तरी आप सभी को पता है जो आपका होता है फाइलों का जो करना पड़ता है, आपको इधर से उधर रखना पड़ता है, सुरक्षा उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो इसमें 2 ही चीजें, पहली रजिस्टर या फाइल होते हैं उनका रख रखाव अच्छे से आना चाहिए, 13 नंबर इसी चीज के मिल रहे, यदि ये अच्छे से करते हो तो इसी में आप पास हो जाओगे। दूसरा क्या है डाक फाइलों का वितरण,
जो आपके डाक फाइल होती हैं उनका भी आपको क्या करना पड़ेगा, वितरण करना, उसके भी 7 नंबर। तो इसमें जैसे 2 ही चीजें, अब मान लिया इसमें 5-6 चीजें आ गई, मान ली है तो भाई पेड़ पौधों का अच्छे से पता होना चाहिए, कौन से पौधे कब लगते हैं, कौन से पौधे कब लगते हैं, खाद वगैरह का ज्ञान होना चाहिए, ये चीजें आपकी यहाँ पे, ठीक है। जैसे पौधों को उभारने, कलम बांधने के जो उनका जो आपका कह सकते हो गुलदस्ता बनाने की, मतलब ये तो इतना काम नहीं है। जैसे और चीजें हैं, कौन से बीज आपको कब, जैसे इस मौसम में ये पेड़ लगता है, और बीजों की जानकारी आपको, कौन सा बीज मतलब किस काम का आता है, ये भी कह सकते हो आप। तो इन चीजों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। अगली चीज है कि जो भी इसमें ट्रेड में औजार आते हैं, जैसे माली में दूब काटने की भी आ जाती है, और भी चीजें आती हैं, ऊपर का घास काटने की आती है, पेड़ों को भी ऊपर से छांगने की चीजें आती है, तो उनका भी, औजारों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। अगला है नाई। तो इसमें नाई में आप सभी को पता है, जो आपकी अलग अलग कटिंग करवाते हो, कैसी कैसी कटिंग करवाते हो, तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बालों की कटाई। दूसरा, शरीर पर मालिश के भी ज्ञान होना चाहिए। बाल सुधारने, बाल काटने के जो औजार आते हैं, कैंची होगा, उस तरह होगा, इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अगली है बढ़ई। इसमें 5-6 चीजें हैं। बढ़ई है, कारपेंटर है, यानी जो आप करते हो, रंदा बोलते हो, उसका ज्ञान होना चाहिए। आरी का इस्तेमाल करते हो, उसका आना चाहिए आपको। और दरवाजे और खिड़कियों का जो फिटिंग है, कटिंग है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। लकड़ी से संबंधित है तो इनकी जो भी चीजें होती हैं आपको वो आनी चाहिए। साथ में शीशे की कटिंग की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी ये ट्रेड है, और ये आपके इसमें काम है, और इस चीज के इतने नंबर मिल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ, यानी ट्रेड टेस्ट है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता जितना आप सोचते हो। ये नहीं है कि आपने जो एग्जाम दिया 100 नंबर का, उसमें अच्छे नंबर ले लिए तो आप सोचते रहोगे कि ट्रेड में पास होंगे या नहीं होंगे, तो ना ही इतना ये हार्ड है। और आपको मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया कौन सी चीजें आपको वहां पे करनी पड़ती हैं, और कौन सी चीजों के नंबर कितने मिल रहे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जानकारी देनी थी। अब मेन चीज आती है कि भर्ती आपकी कब क्या आ रही है। तो देखिए, वैसे तो इसका नाम था, वो था 7 अक्टूबर को, ठीक है, लेकिन अभी तक आपकी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। 777 पोस्टों की बात यहाँ पे हो रही है कि 777 पोस्ट आएंगे, लेकिन इतना जल्दी आपका मतलब इतना लेट वो कर रहे हैं, तो वैकेंसी भी आपके 1000+ होने के पूरे चांस बन रहे हैं जब आपका ऑफिशियल नोटिस आए। तो उससे पहले आप ये जानकारी देखिए, आप सभी को पता है भर्ती है आपकी जरूर आएगी। जो भी साथी इसके योग्य हैं, इजिबल हैं, इजिबल योग्य में मतलब क्या चीज जाती है, एक तो 10th पास होना चाहिए, दूसरा आपकी एज 18 से 27 जर्नल के लिए, किसके लिए, जर्नल, बाकी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सभी को मिलता है। यानी ये 2 चीजें हैं, तो आप इसकी तैयारी अभी से शुरुआत कर दे, तभी जाकर आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि आप सभी को पता है इसका जो पेपर है वो जनवरी फरवरी में ही होगा, यानी जनवरी के शुरुआत में होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास नवंबर और दिसंबर 2 महीने ही, ठीक है। तो अभी से इसकी शुरुआत है वो कर दे। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।